की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्वर ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको टूल मेन्यू में मिलेगा। सो हे गाइस, दिस इज अमित और जानते हैं इस सॉल्वर ऑप्शन के बारे में कि आखिर ये क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपके पास कोई डेटा बना हुआ है और वहां पे मान लेते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी वहां पे आपको मेंशन है, बट आपको ये नहीं पता कि भाई इसमें हम कितनी क्वांटिटी या कितने प्राइसिंग में कोई चीज खरीदें जिससे कि मैं अपने पूरे फुल रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकूं। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कूपन है 2000 रुपए का और आप चाहते हैं कि मैं 2000 रुपए के कूपन को मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज करूं, बट मुझे नहीं पता कि मैं कितनी क्वांटिटी की चीजें कितनी खरीदूं ताकि मेरा 2000 रुपीज का कूपन पूरा यूटिलाइज हो जाए। तो इन्हीं चीज को सॉल्व करने के लिए आपका सॉल्वर ऑप्शन आपको हेल्प करता है। तो इसी चीज को चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने पहले से एक डेटा बना के रखा हुआ है। मान लेते हैं कि क्वांटिटीज में फिलहाल के लिए यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग जो है चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं 450 और यहाँ पे रख देते हैं चलिए 750। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे, प्राइस और क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर। इसी चीज को चलिए यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा कि सभी में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम ऑटो सम लगा देते हैं और इसमें भी हम ऑटो सम लगा के इसे भी कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर इक्वल सम और इन कर देते हैं सिलेक्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरे को गिफ्ट कूपन मिला हुआ है वो है मेरा 2000 रुपीज का, या फिर आप यहाँ पे और जो है अपने हिसाब से प्राइसिंग दे सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने यूटिलाइज सिर्फ किया हुआ है 1600 रुपए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पूरा 2000 रुपीज का यूटिलाइजेशन हो सके। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि चलो यहाँ पर किसी तरीके से ये 2000 फुल यूटिलाइज हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप टूल मेन्यू पे जाएंगे। टूल मेन्यू पे आपको एक सॉल्वर ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। टारगेट सेल आपसे पूछ रहा है आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे श्रिंक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। मैं यहाँ पे 1600 रुपए को टारगेट कर रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्सपेंड कर देंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा ऑप्टिमाइज करना है आपको रिजल्ट, तो किसके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाई चेंजिंग सेल का भी एक ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट मैं यहाँ पे चेंजिंग सेल के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने श्रिंक पे गया, मैं यहाँ पे क्वांटिटीज चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने क्वांटिटी का सिलेक्शन किया और वापस हम कर देंगे एक्सपेंड। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि क्या आप इसमें और भी कोई लिमिटिंग कंडीशन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन तो मैं ये दे देता हूँ, ये जो 1600 रुपए है वो बराबर हो जाए। ऑपरेटर यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ से आप बराबर कर दें कि ये 2000 के बराबर हो जाते। ये 2000 रुपीज का जो सेल डेटा है मैंने इस पे क्लिक। दूसरी कंडीशन एक और दे देते हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटी है ये किसी भी तरीके से नेगेटिव वैल्यू ना शो करे, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर में आए। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर का सिलेक्शन किया, क्योंकि अगर जैसे मैं पेंसिल खरीदूंगा तो मैं 1.5 पेंसिल तो खरीदूंगा नहीं, मैं पूरी की पूरी पेंसिल की क्वांटिटी खरीदूंगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कंडीशन लगा दी कि ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव में ना आए, यानी कि ये -1 -2 ना आए, ये आए आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि या तो 0 हो जाए चलेगा या फिर उसके बराबर, या फिर मैं अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि 1 के बराबर या 1 से ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। अब उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तब आप देख सकते हैं कि ये पूरा यूटिलाइज यहाँ पर कर चुका है कि टोटल जो है आपका 2000 हो चुका है। तो कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। तो यहाँ पे अगर आप ये रिजल्ट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिजल्ट रख सकते हैं। तो कीप रिजल्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आप जो टॉय है उसकी 1 क्वांटिटी खरीदें, पेंसिल है उसकी 2 क्वांटिटी आप खरीदें, कार है उसकी 2 क्वांटिटी आप खरीद लें, बुक्स है उसकी 1 क्वांटिटी खरीद लें, जिससे कि आपका जो है ये 2000 रुपीज का फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको इजिली आपके क्राइटेरिया के बिहाफ पे आपको तुरंत सॉल्व करके दे देगा और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा। तो जैसा कि अभी हमने इस पे सॉल्व किया, अगर क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का मैं यहाँ पे रेंज दे दूं, तो जैसे कि ये जो मेरे पास डेटा बना हुआ है इसी के बगल में एक डेटा और यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। एक मैक्सिमम का मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ और एक मिनिमम का मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पे कर देते हैं 125, 20, 25, 45। इस तरीके से मैंने रख दिया मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए रख देते हैं 5, 10, 15, 20। ये मेरे पास एक डेटा यहाँ पे तैयार हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि मैं एक क्राइटेरिया ये देना चाहता हूँ कि जो भी ये क्वांटिटी है वो इनके बीच में ही रेंज में रहे, यानी कि ना तो 125 से ज्यादा जाए और ना ही 5 ही क्वांटिटी से कम रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्वर में हम इजिली जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम टूल मेन्यू पे जाएंगे, सॉल्वर पे चले जाएंगे।
यहाँ पे हम रीसेट ऑल कर देते हैं, फिलहाल वापिस से डेटा का फिल जो है यहाँ कर देते हैं। टारगेट सेल है यहाँ पे हमारे पास, फिलहाल मुझे यहाँ पर कूपन की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और चलिए यहाँ पे वापस से चलते हैं टूल मेन्यू पे, सॉल्वर, टारगेट सेल है, तो टारगेट सेल पे ये जो 2000 में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद है बाय चेंजिंग सेल, तो यहाँ पे चेंजिंग सेल के लिए हम क्या करेंगे, श्रिंक पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी का सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन दे रहा है, तो लिमिटिंग कंडीशन हम क्या करेंगे कि जो इस क्वांटिटी में यहाँ पे जो मेंशन है वो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है इसके बराबर होनी चाहिए। दूसरी एक और कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, वापस से हम यहाँ पे क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो हमारी मिनिमम वैल्यू है इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम तीसरी कंडीशन दे देते हैं कि जो क्वांटिटी का ये जो टोटल है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 होना चाहिए, या फिर चलिए इसे 250 यहाँ पर हम कर देते हैं और इसके बाद हम इसे कर देंगे सॉल्व। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डेटा बना हुआ है यहाँ पे 200 से ज्यादा है और यहाँ पे क्वांटिटी का रेंज आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का रेंज था उसी के बीच के नंबर आए हैं। बट अगर क्या हो कि अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि नहीं ये 200 के बराबर ही होने चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, रिस्टोर प्रीवियस कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल टू 250 और उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल आपका 250 यहाँ पे कर चुका है और कितनी क्वांटिटी यहाँ पर होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपको ये रिजल्ट रखना है तो बस आपको यहाँ पे कीप रिजल्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका डेटा सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि आपको सॉल्वर ऑप्शन समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।